बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी ऑफ नॉलेज में आप सबको वेलकम कहते हैं। आज हमारी 28वीं क्लास है जिसके अंदर हमने पढ़ना है हाउ टू सेट वैलिडेशन रूल्स एंड पुट एरर मैसेजेस। हमने डेटा वैलिडेशन रूल्स पे बात करेंगे कि वैलिडेशन रूल्स होते क्या हैं, वैलिडेशन रूल्स को फिर इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। वैलिडेशन रूल का मतलब ये है जी, मैं किसी भी डेटा की किसी भी एंट्री को बाउंड कर सकता हूँ किसी वैलिडिटी को इंश्योर करने के लिए कि ये फलां टाइप का डेटा होगा, फलां रेंज के अंदर डेटा होगा तो एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो नहीं करो। ये वैलिडेशन रूल कहलाएगा। अगर इस वैलिडेशन रूल को आप वो करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो फिर आपको एरर मैसेज किस तरह का दे, एरर मैसेज का टाइप क्या होगा और एरर मैसेज का कंटेंट क्या होगा। व्यूअर्स, हम आते हैं एक्सेल अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरफ और यहाँ मैंने एक टेबल बनाई हुई है, पहले से बनी हुई टेबल ओपन की, इसमें वैलिडेशन रूल्स बताएंगे आपको। सपोज करें कि यहाँ पर हमारे पास आ गया जी, ये है होम के अंदर आएंगे, इंसर्ट पहले ये आपको बता चुका हूँ कि ये इसके सब कमांड्स होती हैं, टूल्स होते हैं, लेकिन ये आएगा डेटा के अंदर। जब हम आते हैं, ये रहा जी डेटा वैलिडेशन। ठीक है, डेटा वैलिडेशन में आते हैं। डेटा वैलिडेशन लिया, सर्कल इनवैलिड डेटा आ गया जी, क्लियर वैलिडेशन रो सर्कल्स आ गया, ये हमारे पास आ गया जी। सबसे पहला वैलिडेशन रूल को देखेंगे। सिलेक्ट किया, जहाँ वैलिडेशन रूल लगाना है। ठीक है, वैलिडेशन रूल लगाने के बाद यहाँ पे इसको भी थोड़ा सा मैं 28,000 लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं वैलिडेशन रूल लगा रहा हूँ। सपोज़ करें कि अगर मेरी कंपनी जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ, अगर जहाँ पे मैं इसको ये शीट बना रहा हूँ, वही कंपनी जो है अगर मुझे ये कह दे कि 50,000 मैक्सिमम सैलरी होगी, इससे ऊपर कोई सैलरी होगी नहीं, कोई पर्सन नहीं होगा, तो इसको वैलिडेशन रूल में लगाऊंगा। कोई ऐसा नहीं कहीं ने किसी ने ला के यहाँ 50,000 लिख दिया, 55,000 लिख दिया तो ये एक्सेप्ट करेगा नहीं, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। वैलिडेशन रूल में आ गया। ये देखिए वैलिडेशन रूल में, वैलिडेशन रूल में हम पहले लेते हैं सेटिंग। यहाँ देंगे होल नंबर्स, डेसिमल, लिस्ट, डेटा, डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, कस्टम। ये भी हमारे पास बहुत सारे हैं, कस्टम के अंदर जाकर खुद भी बना सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अंदर हमने लिया सबसे पहले एनी वैल्यू कर दिया, होल नंबर्स आर, हमने कहा जी ये देखें बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। मैंने कहा लेस देन होना चाहिए 50,000। 50,000 यहाँ से हम कहेंगे लेस देन आर इक्वल टू, क्योंकि 50,000 को मैंने शामिल करना है। लेस देन आर इक्वल टू 50,000 होना चाहिए, 50,000 भी एक्सेप्ट होगा। इसके बाद हम आते हैं इनपुट मैसेज, बाद में बात करेंगे। अभी हम आते हैं एरर मैसेज में। देखो जी, एरर मैसेज 3 किस्म के हैं। स्टॉप, अगर इस टाइप का मैसेज दूंगा तो ये लेने ही नहीं देगा, लेने ही नहीं देगा कि मुकम्मल स्टॉप कर देगा। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं स्टॉप करा के बताता हूँ आपको, फिर इसके बाद दूसरा देखते हैं। मैंने कहा स्टॉप, टाइटल लिया एंट्री एरर, मैंने कर लिया प्लीज सैलरी इन रेंज। ये मैंने जो भी मैसेज दिया देने के बाद मैंने ओके कर लिया। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 50,000 100 करता हूँ, ये देखो ये होगा ही नहीं, क्योंकि मैं एरर देगा, ये नहीं चलेगा आगे, क्योंकि हमने जो एरर दिया, ये एरर मैंने ऐसा दिया स्टॉप वाला, अब नहीं होगा ये। जब तक मैं इसको 50,000 से कम वैल्यू नहीं दूंगा तब तक ये नहीं चलेगा। अब चल रहा है। ठीक है जी। अब हम अलाउंसेस में दूसरा टाइप का एरर लगाते हैं। वैलिडेशन में आ गए, हमने अलाउंसेस पे आ गए, यहाँ से सेटिंग में आ गए। सेटिंग में आने के बाद हमने कहा जी होल नंबर्स आर लेस देन, मैंने कर लिया लेस देन हमारे पास होना चाहिए 15,000 होना चाहिए, 15,000 से ज़्यादा अलाउंस नहीं होना चाहिए। एरर में आता हूँ, यहाँ से हमने दिया वार्निंग। देखिए जी, एक इंफॉर्मेशन, लिटिल इंफॉर्मेशन आपको देखो, वार्निंग थोड़ा सख्त अंदाज में। स्टॉप तो मुमकिन ही नहीं, आप इससे आगे बढ़ेंगे। स्टॉप में वार्निंग दिया। वार्निंग के अंदर बी केयरफुल, योर वैल्यू इज नॉट इन रेंज।
आप इसको करते हैं। अच्छा जी, हम इसको करते हैं 15,000 किया। ये देखो, योर वैल्यू इज नॉट इन रेंज, आपको इन्फॉर्म वार्निंग दे रहे हैं। आप वार्निंग का मतलब ये कि वार्निंग दे रहा है, आप इसको नो करके पीछे आ जाओ, पीछे हट जाओ, या यस करके आगे, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करेगा। इसको कहते हैं वार्निंग। इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल इसी तरह का है। हमने इसको डिडक्शन यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, डिडक्शन में आकर हमने कर लिया जी, हमने डेटा वैलिडेशन में आया, सेटिंग में आया, या ये देखो यहाँ से आप हर चीज़ ले सकते हो। हमने कहा जी फुल नंबर्स आर लेस देन, मैंने कहा कि 5,000 से लेस देन आर इक्वल टू, 5,000 से कम डिडक्शन हो सकती है, इससे ज़्यादा डिडक्शन आप ना करें किसी भी एम्प्लॉय से। इंफॉर्मेशन में आया। अच्छा, इंफॉर्मेशन ही टाइटल लगा लेते हैं। हमने लिखा है कि यूर प्लीज वेरीफाई द, अगेन कर दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ से मैंने कर दिया जी 6,000। डिडक्शन इंफॉर्मेशन इसको देना चाहिए, शायद हमने इंफॉर्मेशन में सेंड में कर दिया, ग्रेटर देन आर इक्वल टू का है ना जी, लेस देन आर इक्वल टू होना चाहिए था। ये देखें जी। अच्छा, हमने कर लिया। इसको मैंने हाईलाइट किया, डेटा वैलिडेशन में आए, ये देखो सेटिंग, होल नंबर आर लेस देन आर इक्वल टू 10,000, एरर हमने कर लिया। प्लीज बी केयरफुल, वही कर लिया, हमने कर लिया। ये देखो, प्लीज़ बी केयरफुल, ये फिर मैंने गलती से एरर ही लगाया। क्या हो रहा है ये? यहाँ पाएंगे, डेटा वैलिडेशन में आएंगे, यहाँ से हमने लेना है, इंफॉर्मेशन लेना है, ठीक है। 25,000, ये देखो इंफॉर्मेशन आ रहा है, ओके कैंसिल। तो लिहाजा हम इसको कहते हैं वैलिडेशन रूल कहते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये व्यूअर्स आपको ये क्लास समझ, एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर कोई एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ये सैलरीज जो है मेरे पास अगर फिक्स हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी हो, एक कैटेगरी 12,000 ले रही हो, एक कैटेगरी 25,000 ले रही हो, एक कैटेगरी 45,000 ले रही हो, एक कैटेगरी 50,000 ले रही हो, ठीक है ना। अब ये एम्प्लॉयज़ को जो मैंने सैलरी देनी है, अब देखें जी, यहाँ मैं लगा रहा हूँ, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। ये एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, एक कैटेगरी को इतनी ही सैलरी है, 12,000 की कैटेगरी है, 25 की है, 45 की है, 50 की है। तो इस सूरत में भी मैं एक सिस्टम क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ से हम आ गए जी, इसको सेलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हम आ गए जी वैलिडेशन में। वैलिडेशन में हम आते हैं, सेटिंग के अंदर आते हैं, यहाँ से हमने लिया लिस्ट लिया। अब लिस्ट लेने के बाद यहाँ से अब लिस्ट को सोर्स लेंगे, यहाँ से ये लिस्ट सेलेक्ट करेंगे, कहीं बना के रखेंगे, ये कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। लेने के बाद अब इसको यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये लिस्ट जो है इसकी आ जाएगी, और यहाँ से आप इनपुट मैसेज में आया जी, इसके अंदर आ गए स्टॉप प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। हमने एरर लगाया, ओके कर लिया। अब देखो जी, यहाँ आता हूँ जी कि ये हमारे पास लिस्ट आ गई। फॉर एग्जांपल ये अहमद है, अहमद को यही से मैं कोई कैटेगरी दूंगा, किस कैटेगरी में स्टैंड करता है, 25,000 है। अगर मैं कहता हूँ 12,000, 15,200 करता हूँ, तो ये एरर देगा, बोलेगा नहीं भाई ये तो नहीं है, कहता है प्लीज़ सिलेक्ट फ्रॉम द लिस्ट, लिस्ट से सिलेक्ट करो जी, ऐसे नहीं करो। तो आप ये अली है जी, किस कैटेगरी में आता है, ये एक लिस्ट बना सकता है। अगर लिस्ट को चेंज करना है तो यहाँ से आप वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, ये वैल्यू आप किसी और शीट में बना सकते हो। अच्छा, इस वैल्यू को आप कर सकते हो, हमने कर लिया, 45,000 कर दिया जी। यहाँ पर आके चेक करें जी, 45,000 भी शामिल हुआ होगा, ये देखें।
तो एक लिस्ट बना सकते हो, और लिस्ट के अंदर भी हम इसको लिस्ट के अंदर भी बाउंड कर सकते हैं कि लिस्ट के अंदर भी आप रहोगे तो फिर ये इस तरह काम होगा, वैसे नहीं होगा। एक और चीज़ इनपुट मैसेज हम कर सकते हैं, बाज़ दफ़ा एक और चीज़ कर सकते हैं। यहाँ से हमने लिया एक टेक्स्ट बॉक्स पर आए, वैलिडेशन में आए, हमने कहा इनपुट मैसेज, मतलब इनपुट मैसेज अभी मैं बताता हूँ आपको। इंफॉर्मेशन प्लीज इंटर नेम अकॉर्डिंग टू CNIC, ठीक है, ये लिया। अब देखो जी इससे क्या हुआ, ये से लेके यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखो ये टेक्स्ट टिप आता है, ये है असल में ये जो चीज़ है ना, यहाँ पर हमारे पास ये इनपुट मैसेज, ये सिर्फ हेल्प के लिए है। प्लीज़ इंटर नेम अकॉर्डिंग टू CNIC, ये देखिए जहाँ जहाँ मैंने क्लिक किया है कह रहा CNIC के हिसाब से आप इंटर करें। कोई भी डेटा के ऊपर डेटा को इंटर करते वक्त देखो यहाँ ये शो नहीं करेगा, यहाँ लिस्ट शो कर रहा है, और जहाँ भी क्लिक करूँगा ये मैसेज यहाँ पर हमें बता रहा है। तो ये इसको कहते हैं इनपुट मैसेज। आपको इनपुट में आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि जो डेटा आपने इंटर करना, आप कह सकते हो कि 11 कैरेक्टर से ज़्यादा इंटर नहीं करो, CNIC के मुताबिक करो। आप इस अगर CNIC नंबर दे रहे हो तो आप बोलेंगे जी विदाउट डैशेस लिखो, डैश के साथ फॉर्मेट आपने लिखा, ठीक है जी। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, इंसर्ट के अंदर जाते हैं, हमने कर लिया जी CNIC, ठीक है, CNIC। अब इसके अंदर आ गए, वैलिडेशन में आ गए, अब मैसेज मैंने कर लिया CNIC ठीक है, यहाँ से हमने किया ये देखें, ये मैंने फॉर्मेट दिया। अब यह देखो जब CNIC पे आते हैं, ये देखो इस तरह का फॉर्मेट दे रहा है, CNIC का फॉर्मेट इस तरह होगा। तो ये हमारे पास इनपुट मैसेज है। क्लास लंबी हो रही है व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको क्लास समझ आ गई होगी। क्लास समझ आ गई है तो क्लास को ज़रूर लाइक करें। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।